अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, यह हमारा इस्लाह मुआशरा का 662वां सबक है। मोहतरम बुजुर्गों, बहुत सारी जगह पर पिछले चंद दिनों में ऐसे वाक़ियात सुनने के लिए, पढ़ने के लिए मिले। मुसलमानों के आपस के लड़ाई झगड़ों में मुसलमानों की जानें चली गई। एक शहर में 22-23 साल का यंग नौजवान, खूबसूरत नौजवान, एक 18-19 साल के 2-3 नौजवानों ने मिलकर उस नौजवान को चाकू मारा, जिसकी वजह से जगह पर उसका इंतकाल हो गया। मरने वाला भी मुसलमान था और मारने वाले भी मुसलमान। पता नहीं क्या वजह थी, क्या रीज़न था। फिर एक जगह पे 5,000 रुपये के लेन देन की वजह से मुसलमानों के हाथों से एक मुसलमान का कत्ल हो गया। ऐसे कई वाक़ियात हैं मोहतरम बुजुर्गों, मुसलमानों की आपस की लड़ाइयाँ, आपस के झगड़े, आपस की तेरी मेरी। इसकी वजह से आज का मुसलमान दूसरे मुसलमान की हुर्मत को, दूसरे मुसलमान की इज़्ज़त को, दूसरे मुसलमान के मकाम को, दूसरे मुसलमान के मर्तबे को फरामोश कर चुका है। आज के ज़माने में ये बताना ज़रूरी है कि एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पे हक़ क्या है और एक मुसलमान का मकाम और मर्तबा अल्लाह के नज़दीक क्या है। आपको पता होना चाहिए, ये सही रिवायात से साबित है। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरे अस्वद की तरफ इशारा करके ये फरमाया और कहा कि अय हजरे अस्वद, तू सिवाय एक पत्थर के कुछ भी नहीं है। लेकिन याद रख, एक मुसलमान की हुर्मत, एक मुसलमान की अज़मत, एक मुसलमान का मकाम, एक मुसलमान का मर्तबा वो तेरे से भी ज़्यादा ऊंचा है। पता ये चला अल्लाह के नज़दीक एक मुसलमान की इस्मत, एक मुसलमान की इफ़्फ़त, एक मुसलमान का मकाम, एक मुसलमान का मर्तबा कितना ऊंचा है। हजरे अस्वद, जिसको चूमने से गुनहगारों के गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं, उससे भी बड़ा मकाम और मर्तबा अल्लाह ने इस मुसलमान का फरमाया। और फिर एक रिवायत में मिलता है कि बैतुल्लाह को अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आए बैतुल्लाह, तू सिवाय पत्थरों के एक घर के कुछ भी नहीं है। तेरा जो मकाम और मर्तबा है वो सिर्फ इसलिए कि अल्लाह का अम्र और अल्लाह का हुक्म है, वरना याद रख कि एक मोमिन, एक मुसलमान, उसका मकाम और उसका मर्तबा तेरे से भी ज़्यादा ऊंचा है। लेकिन आज मोहतरम बुजुर्गों, मुसलमान दूसरे मुसलमान के हुर्मत को, उसकी इस्मत को, उसके इज़्ज़त को पामाल करने में लगा हुआ है और उसी में पूरी एनर्जी लग रही है। एक मुसलमान के लिए देखो, मुसलमान के लिए तकलीफ़ उठाने पर भी कितना सवाब है अल्लाह की तरफ से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रास्ते से कांटे का दरख्त है या कांटों की कोई टहनी है या कांटे पड़े हुए हैं, उनको हटा देना ताकि आने जाने वालों को तकलीफ़ ना हो। ये भी अल्लाह के नज़दीक सदक़ा है, सवाब है। ये मुसलमान के लिए नहीं बल्कि आम लोगों के लिए, आम इंसानियत के लिए, कोई भी आ जा रहा हो, इंसानों को तकलीफ़ ना हो, यानी इंसानों का भी इतना ख्याल रखा। तो सोचो मुसलमान का मकाम और मर्तबा कितना ऊंचा होगा। एक मुसलमान को खाली मुस्कुरा के देखने पर आपने उसको खाना नहीं खिलाए, आपने उसको पानी नहीं पिलाए, आपने उसको कर्ज़ नहीं दिया, आपने उसको सदका खैरात नहीं दिया, सिर्फ़ आपने मुस्कुरा दिए उसको देखकर। आपके मुस्कुराने की वजह से उसका गम हल्का हो गया, उसका बोझ हल्का हो गया। उतने पर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपको सवाब मिलेगा। आपका वो मुस्कुराना भी आपके लिए सदका है। उसके बाद मोहतरम बुजुर्गों, सलाम करने पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो सलाम में पहल करे, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत को वाजिब कर देते हैं। क्यों फरमाया?
क्योंकि एक मोमिन का मकाम उतना ऊंचा है, एक मोमिन का मर्तबा उतना ऊंचा है। और अल्लाह हिफाजत फरमाए, आज के ज़माने में ये बातें पता नहीं होने की वजह से सबसे ज़्यादा मुसलमान की इज़्ज़त और इस्मत और इफ़्फ़त मुसलमानों के हाथों से ही पामाल हो रही है। सलाम करना तो दूर की बात है, आज हमारे ज़माने में सलाम को हमने अपने ईगो, अपने आना, अपने बड़ेपन की चीज़ समझ लिया है। ये सलाम की वजह से तलाक़ें हो रही है, सलाम की वजह से रिश्ते नाते टूट रहे हैं। क्यों? क्योंकि घमंड अकड़ शैतान बने हुए हैं, पूरा क्या पूरा फ़िरौन घुस गया हुआ है अंदर। क्यों? खुद सलाम नहीं करेगा। यहाँ अल्लाह के नबी सलाम में पहल करने वाले के लिए बशारत फरमा रहे हैं कि पहल करने वाले के लिए जन्नत वाजिब है। और हमारा मियाँ भाई रास्ता देख रहा है कि फ़लाने ने मुझे पहले सलाम करना चाहिए, उसने मुझे पहले सलाम करना चाहिए। और सलाम नहीं करने की वजह से आपस में लड़ाइयाँ, आपस में झगड़े, आपस में तेरी मेरी और रिश्ते नाते टूट रहे हैं कि वो फ़लाने ने सलाम नहीं किया और वो फ़लाने दामाद ने सलाम नहीं किया और फ़लाने बहनोई ने सलाम नहीं किया और फ़लाने रिश्तेदार ने सलाम नहीं किया। ये क्या हिंदुआना रस्म व रिवाज है क्या कि बड़ा मिल गया तो उसके पैर छू लेना, उसके सामने रुकू करना? आज हमने यही बना दिया इस्लाम में सलाम को भी। अल्लाह हिफाजत फरमाए, ख़ुद पहले सलाम में पहल नहीं करेंगे। इसके लिए मोहतरम बुजुर्गों, ये मसाइल आज हमारी कौम में ये फ़ज़ाइल नहीं मालूम है। एक मुसलमान का मकाम, एक मुसलमान का मर्तबा कितना ऊंचा है। इन सारे मसाइल की वजह सिर्फ यही, हर एक अपने घमंड में, अपने अकड़ में बड़ा बन के बैठा हुआ है। हर एक को बड़ा बनना है और वो बड़े बनने के चक्कर में आज मुसलमानों के महल्लों में, मुसलमानों के इलाक़ों में, मुसलमानों के बस्तियों में भाईगिरी, दादागिरी आम हो चुकी है। ये लड़ाई झगड़ों की क्या वजूहात है? इनकी वजूहात सिर्फ़ और सिर्फ यही है, हर एक के दिमाग में शैतान घुसा हुआ है, हर एक को बड़ा बनने का है। कोई पॉलिटिकल तौर पे बड़ा बनना चाहता है, कोई सियासी एतबार से बड़ा बनना चाहता है, कोई गुंडागर्दी के हिसाब से बड़ा बनना चाहता है। यानी ये मुसलमान इबरत हासिल करने को तैयार नहीं हैं कि हमारे नौजवानों ने तालीम पर मेहनत की, तालीम पर पूरा ध्यान और तवज्जो दिया तो उन नौजवानों ने यूपीएससी के एग्ज़ाम में कामयाबी हासिल करके अपनी कौम का भी, अपने समाज का भी और अपने मुल्क का भी नाम रोशन किया। 51 मुसलमान बच्चे जब वो तालीम में बड़े बने, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको तालीम में बड़ा बनाया। यहाँ दूसरी तरफ भाईगिरी में, दादागिरी में, आवारागर्दी में, गुंडागर्दी में मुसलमान जब लग गए तो उनकी सलाहियतें बर्बाद हो रही है। आज ये आपस की लड़ाइयाँ, आपस के झगड़े, आपस के तेरी मेरी की वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि कोई गुंडागर्दी के हिसाब से बड़ा बनना चाहता है, कोई सियासी एतबार से। और जो लोग सियासी एतबार से बड़े बनना चाहते हैं, किसी को नगर सेवक बनना है, किसी को एमएलए बनना है, अब वो अपनी पोजीशन बनाने के लिए अमन व अमान वाला रास्ता, डेवलपमेंट वाला रास्ता, तरक्की वाला रास्ता वो नहीं इख्तियार करेंगे। दादागिरी करके, जुए के अड्डे खोलकर और अपने पंटर पैदा करके, एक 8-10 पंटरों को पैदा कर दिए, वो अपने ही लोगों पे दम दाटी का काम कर रहे हैं, उनको धमकाने का काम कर रहे हैं। इस तरीके के दादागिरी के ज़रिए से अपना साम्राज्य बनाना चाहते हैं। ये सब चीज़ें आम हो गई मुसलमान महल्लों के अंदर। भाई बनने का है और भाई लोगों का अंजाम क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने बेड़ा उठाया हुआ है, बेड़ा, कि बोले ये भाई लोग, ये दादा लोग जो है ना, इनका इलाज करना ज़रूरी है। तो वो योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने से लेके अभी तक उत्तर प्रदेश का कोई ज़िला, कोई तालुका उन्होंने ऐसा नहीं छोड़े जहाँ के भाइयों को, जहाँ के दादाओं का उन्होंने इनकाउंटर ना किए हो। ऐसे भाइयों की और ऐसे दादाओं की पूरी फहरिस्त बनाए उन्होंने, और वहाँ पे धड़ाधड़ रोज़ाना इनकाउंटर चल रहे हैं, रोज़ाना चालू है। कम से कम 350 से 400 की लिस्ट अभी तक पहुँच चुकी है। और ऐसा ही मोहतरम बुजुर्गों,
हर वो इलाके में शुरू होने वाला है जिन इलाकों में भाइयों की और दादाओं की बहुत तादाद बढ़ गई हुई है। इसलिए कि गवर्नमेंट के पास में दूसरा कोई सॉल्यूशन है नहीं, दूसरा कोई हल है नहीं कि भाई को और दादा को अगर ठिकाने लगाना है तो कौन से रास्ते से। क्यों मुसलमानों के महल्लों में डॉक्टर तैयार होने को तैयार नहीं, इंजीनियर तैयार होने को तैयार नहीं, यूपीएससी एमपीएससी के एग्ज़ाम में बैठने को तैयार नहीं, तालीम हासिल करके जैसे ये 51 नौजवानों ने अपने कौम का अपने समाज का नाम रोशन किए वैसा रोशन करने को तैयार नहीं है। अच्छी बात है, बनो दादा, बनो भाई। अब तुम्हारा इलाज महाराष्ट्र ATS किस तरीके से करती है तुम सोच भी नहीं सकते। इसके लिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मैं हमारे ख़ास तौर पे उलामा से और जुमा में बयान करने वालों से दरख्वास्त करूँगा, आज जुमा का मुबारक दिन है, कौम को तरगीब दिलाओ, तरगीब। ख़ास तौर पे उन माँ बाप को जिन्होंने अपने बच्चों को पैदा किया तो किस लिए किया? क्या अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए, अपने जज्बात ठंडे करने के लिए? जब आपने उसको जना है तो आप पे फ़र्ज़ है वो कहाँ उठ रहा है, कहाँ बैठ रहा है, स्कूल कॉलेज को बराबर से जा रहा है नहीं जा रहा है, ये माँ बाप का काम है। अभी मेरी एक प्रिंसिपल साहब से कुछ महीनों पहले, हमारे शहर का रेप्यूटेड कॉलेज है, मेरी मुलाकात हुई उनसे। उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में बैठकर एक रजिस्टर ओपन करके एक बच्चे का पूरा बायोडेटा दिखाया। कहा मौलाना देखिए ये बच्चे को। बोले आपको पता है ये किसका बेटा है? मैंने कहा नहीं भाई मुझे नहीं पता है। बोले ये फुलाने साहब। ये बच्चा इम्तिहान के अंदर फेल हो गया। इसके वालिद साहब आए हमारे पास लड़ाई झगड़ा करने, क्योंकि हमारे मुसलमानों का यही हाल है कि इस ज़माने का मुसलमान ख़ुद अपनी औलाद की तरबियत करने को तैयार नहीं है, लेकिन जो उस्ताद, जो टीचर या जो मकतब के मुअल्लिम उनके बच्चों की फ्री में, मुफ्त में तालीम और तरबियत कर रहे हैं, और अगर वो उनके ऊपर थोड़ी सी सख्ती करे या उनको सज़ा दे या उनको खड़ा करे, उसके बाद मियाँ भाई का जलाल देखने का रहता। आस्तीन चढ़ा के कभी वो मस्जिद पहुंच रहा है मौलाना से झगड़े करने को, तो कभी वो स्कूल पहुंच रहा है टीचर से झगड़े करने को। क्यों? बोले तुम हमारे बच्चों की तालीम तरबियत क्यों कर रहे? बनन देने का था आवारा इनको। तो यही हाल वहाँ पर हुआ। वो प्रिंसिपल साहब बताने लगे कि बाप को खाली जन्ना याद था, जन के छोड़ दिए, उसके बाद कभी कॉलेज में आए नहीं देखने के लिए कि बच्चा आ रहा है नहीं आ रहा है। और हाल ये हुआ, बोले वो बच्चे का इम्तिहान में जब फेल हो गया तो आस्तीन चढ़ा के आगे झगड़े करने के लिए। आने के बाद मैंने उनको बिठाया और उनको मैंने बताया रजिस्टर के अंदर कि उनका जो बच्चा था उसकी जो प्रेजेंटी थी वो सिर्फ 10 से 15%, 85% वो गैर हाजिरी। तहकीकात किए, बच्चे को बुलाए, फिर अब्बा जान थोड़े से जोश में आए, फिर उन्होंने थोड़ी सी सख्ती की। पता चला कि वो बच्चा कॉलेज का बोल के घर से निकल रहा है और बसों के अंदर आवारा गर्दी करते हुए घूम रहा है, पूरा बाहर टाइम पास कर रहा है। और माँ बाप ये समझ रहे हैं माशा अल्लाह अम्मा जान ने गरम गरम चपातियाँ बनाकर, गरम गरम डब्बा बनाकर बेटे के साथ में दिए थे कि बेटा कॉलेज में पढ़ने के लिए जा रहा है, और बेटा बाहर मॉलों के अंदर, बेटा बाहर गार्डनों में, बेटा बाहर बसों में आवारागर्दी करते घूम रहा है। बताओ, बोले इसके ज़िम्मेदार कौन है? ये आज हमारा मुसलमानों का हाल है। तालीम पे, तरबियत पे कोई ध्यान तवज्जो नहीं है, और हम खुद अपने बच्चों को गुंडे, अपने बच्चों को मवाली, अपने बच्चों को आवारा बना रहे हैं। उनको ये गाड़ियाँ दिलाकर, अभी ज़रा से टिड्डे नहीं है, गाड़ी दे दो उनको दिला के। क्यों? फुकट की शान बताने का है महल्ले वालों को, गली वालों को। उनको मोबाइल दिलाकर, उनकी हर ख्वाहिश, हर तमन्ना, हर आरजू पूरी करके। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मोहतरम बुजुर्गों, ये बहुत बड़ा मसला है। ये हमारे समाज में, हमारे महल्लों में, हमारे बस्तियों में
हमारे बच्चों के दिमागों में ये फिल्में देख देख कर जो गुंडे दादा आवारा बनने का जो शौक़ पैदा हो रहा है, उनके ब्रेन वॉश करना, उनकी काउंसलिंग करना, उनको समझाना और ख़ास तौर पे हमारे जुमा के खुतबों में बयानात के अंदर औलाद की तरबियत कैसी हो, दीन दुनिया दोनों के एतबार से वो समझाना ज़रूरी है, तभी ये मसाइल हल होंगे। और भाई इंशाअल्लाह आज जुमा का मुबारक दिन है और मेरा आज इंशाअल्लाह जुमा की नमाज के फ़ौरन बाद महाड़ ज़िला रायगढ़ में एक करीब में बस्ती है वहूर, वहाँ के साथियों ने एक नई मस्जिद तामीर की है, आज उसका इफ्तिताह है। इंशाअल्लाह मगरिब की नमाज़ में वहाँ पर भी पहुँचना है। आप तमाम लोग दुआ फ़रमाएँ, अल्लाह तबारक व तआला सफ़र में आसानी फ़रमाए और अल्लाह तबारक व तआला वहाँ के साथियों की इस मेहनत को बेइंतहा कबूल फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।